यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने दमन में चल रही विभिन्न समस्याओं पर प्रशासक विक्रम देवदत्त का ध्यान आकर्षण कराते हुए आवेदन पत्र सौंपा। संघ प्रदेश दमन में चल रही विभिन्न समस्याओं के चलते यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने प्रशासक विक्रम देवदत्त को आवेदन पत्र सौंपा। इस दौरान यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने दमन की विभिन्न समस्याओं से प्रशासक विक्रम देवदत्त को अवगत कराया। दमन के मुख्य रास्तों की खुदाई, राशन कार्ड की समस्या, पानी की किल्लत, शिक्षा का नीचा स्तर जैसे कई विभिन्न मुद्दों पर प्रशासक विक्रम देवदत्त का ध्यान आकर्षण करते हुए यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने इन सभी समस्याओं से दमन की जनता को हो रही परेशानी से प्रशासक विक्रम देवदत्त को अवगत कराया और इन सभी समस्याओं का निराकरण करने की बात यूथ एक्शन फोर्स प्रमुख उमेश पटेल ने की। इसके साथ ही दमन के सभी काम OIDC द्वारा किए जाने पर भी उन्होंने विरोध जताया। एक्चुअली हम 2 दिन पहले भी मिलने आए थे। दमन में रोडों की खुदाई जो रोड माध्यम में हो रही है उसका मैटर है। फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए छोटे छोटे सर्कल बनाए थे हम लोगों ने जो पानी के अभाव से सूख गए हैं। और एक्चुअल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो OIDC को दिया था 2 साल के खत्म होने के बावजूद भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं हुआ। दमन में हार्वेस्टिंग की समस्या है, जो पानी की किल्लत है, तो दमन में NOC रहने से पहले हार्वेस्टिंग का होना चाहिए। और हमने काफ़ी मुद्दों पर आज एडमिनिस्ट्रेटर से मिले हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है। अभी NA और सेल परमिशन के लिए और CRZ का मैटर जो है आज सालों से फाइलें कलेक्टर ऑफिस में लंबित पड़ी हुई है, जो किसानों के लिए आज भी वो तकलीफ वाला काम है। आज हमने देखा है कि अधिकारी पब्लिक मीटिंग के टाइम पर मीटिंग करते रहते हैं और वो मीटिंग में मिल नहीं पा रहे हैं, तो पब्लिक का समय पर मीटिंग नहीं की जानी चाहिए। और अभी जो एजुकेशन का स्तर है वो दिनों दिन घटता जा रहा है। वैसे में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है तो बच्चों के लिए काउंसलिंग शिविर का आयोजन होना चाहिए। जैसे कैरियर सिलेक्शन, बच्चे 10वीं और 12वीं में कितने प्रतिशत आए तो कौन सा कैरियर सिलेक्शन के लिए उनको करना चाहिए। IAS IPS आज तक दमन और दीव से नहीं बना है, तो IAS IPS बने उसके लिए मार्गदर्शन का शिविर भी आयोजन होना चाहिए। हमने ये कहा कि अभी आज मेडिकल की सीट के लिए AITMT और नीट वाला जो केंद्र सरकार की स्कीम के हिसाब से हो रहा है, नीट की एग्जाम जरूरी है। वैसे में गुजरात बोर्ड के चलते हमें भी हमारे बच्चों के लिए भविष्य का खतरा आ पड़ा है। तो हमने सर से यही कहा कि भाई अब नीट के अनुसंधान में हमारे बच्चों का सिलेबस हो। हम तो चाहते हैं कि HSC और HSC का बोर्ड का गठन यहाँ किया जाना चाहिए। डीम यूनिवर्सिटी दमन में आने की हमारी बहुत पुरानी मांग है, जिसमें भल्ला सर ने आश्वासन दिया था, वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि OIDC को सारा काम OIDC कर रही है। दारू का धंधा OIDC कर रही है, बांधकाम का काम ये कर रही है, OIDC कर रही है। अभी डिग्री कॉलेज जो आ रही है, जो दमन में इंजीनियरिंग कॉलेज आ रही है, वो भी कॉलेज PPP मॉडल के तहत OIDC को दे रहे हैं, उसमें भी हमारा विरोध है। क्या दमन में एडमिनिस्ट्रेशन या दमन एजुकेशन इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने कॉलेज चला सके? OIDC क्यों चलाएंगे? सारा काम OIDC करना है तो फिर पूरा दमन दीव ही OIDC को दे दो ना, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है? तो हमने आज इतनी सारी मैटरों पे उनसे कहा है। शिक्षकों की भर्ती पर कहा है कि शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। कॉलेज में जो बॉटनी का सब्जेक्ट है तो जो आज तक शुरू नहीं हुआ है, यानी लास्ट साल का था, इस साल के लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो बॉटनी के लिए करना चाहिए। और राशन कार्ड के लिए भी हमने कहा है कि राशन कार्ड जो गरीबों का जीवन निर्वाह का एक जरिया है, तो राशन कार्ड में भी कलेक्टर ऑफिस में जो नए राशन कार्ड इश्यू नहीं हुए हैं और मन मर्जी के हिसाब से उनकी आय इनकम लिखी जा रही है, जिसमें लोगों को पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिल पा रहा है। अनाज लोगों को पर्याप्त मिलना चाहिए। अब 14 किलो अनाज से घटाकर 2 किलो अनाज देना, लोगों का पेट एक दिन के लिए भी नहीं भरेगा। हमने उसके लिए भी रजूआत की है। तो कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं और बड़ी दुख की बात है कि दमन तो स्मार्ट सिटी से निकल ही गया था। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने करोड़ों का खर्चा दीव में किया, फिर भी दीव भी स्मार्ट सिटी से निकल गया। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि भाई ऐसे हमारे विकासलक्षी कार्यक्रमों को पैसा व्यस्त ना करें और ऐसे जगह पे लोग पैसे का इन्वेस्ट करें ताकि दमन दीव का विकास हो। खर्च करने के जो उद्देश्य से खर्चा ना किया जाए, दमन के विकास के लिए खर्चा किया जाए।